हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ SS2 क्राउन का एपिसोड नंबर 18। तो चलिए इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में वांग यू जो छोटा बच्चा है वो बोलता है डेंगी से कि योर हाइनेस यानी जाओ का तुम्हारे पास आना और ये बोलना कि तुम्हारे बिना वो ये सब अचीव नहीं कर पाती। इसका मतलब है वो जान गया कि तुम कितने कैपेबल हो और तुम्हारे साथ शायद वो मिलकर काम करना चाहती है। तो इस पे डेंगी बोलता है कि चूलिंग के मरने के बाद जो कि जाओ के फादर थे, योनजोंग बहुत कमजोर हो गया है। पहले यांग फेंग ने जब मैंने ऑर्डर दिया था तो उसने उसका उल्लंघन किया था, मना कर दिया था, मगर शाओलिन का फायदा उठाकर अपना एडवांटेज गेन कर लिया। अब जब चीजें बदल रही हैं तो हमें किसी भी चीज में घुसने से पहले एकदम सोचना पड़ेगा। वहीं यहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे थे कि चू मेंशन में गैदरिंग होने वाली है, हम जैसे स्कॉलर क्या उसे अटेंड करेंगे। तभी यहाँ पे तांग आती है और बोलती है सिर्फ मेंस को ही क्यों मिले ये सब एंजॉय करने का, क्या हम लोगों को नहीं मिल सकता? और क्या आप डर रहे हैं वुमेन से हारने के लिए? तो इसमें वो बोलता है क्या बोल रही हो तुम? वहीं यहाँ पे तांग बोलती है कि हम लोग ये गैदरिंग टैलेंट को शाइन करने के लिए कर रहे हैं, आप लोगों की तरह नहीं यहाँ पे। तो इसमें वो बोलता है कि आप लोगों का टैलेंट कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है, फिर हम लोग कॉम्पिटिट कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है, सब देख लेंगे। तो इस पे वो बोलता है ठीक है। वहीं यहाँ पे तांग बोलती है कि अगर तुम हारे तो बीच में आना बंद करना और सब लोगों को वहाँ आने देना। तो वो बोलता है ठीक है, मेरे साथ बोर्ड वाला गेम खेलो, कैलीग्राफी में कॉम्पिटिट करो और फाइनल आर्ट में। अब यहाँ पे शी पूछती है कि तुम्हें ये बोर्ड गेम खेलना आता है? तो वो बोलती है कि मैंने बस थोड़ा सा सीखा था जियांग से। तो इस पे वो लड़का बोलता है कि एक औरत ये गेम खेल भी सकती है, उसे आता भी है, और हंसता है। अब वो लोग गेम खेलने लगते हैं और यहाँ पे तांग जीत जाती है। अब वो आदमी बोलता है क्या हो गया अगर तुम ये खेल सकते हो तो मुझसे कैलीग्राफी में कम्पीट करो। अब यहाँ पे वो लोग कैलीग्राफी करते हैं जहाँ पे तांग प्यार और धीरे से लिख रही होती है, सुंदर से। वहीं पे वो तेज तेज लिख रहा होता है। वहीं पे लोग तांग की तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं उसकी राइटिंग देख के वो आदमी बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम तेज तेज लिखोगी, ये कॉम्पिटिशन इसका नहीं है। तो यहाँ पे तांग बोलती है कि हाँ, कौन ज्यादा लिखे, ये कॉम्पिटिशन इसका भी नहीं है। अब यहाँ पे एंड में तांग ही जीतती है और बोलता है कि तुम कितनी चालाक हो। तो वो बोलती है आप सरेंडर क्यों नहीं कर देते, या फिर थर्ड राउंड करना है, उसमें भी खुद को एम्बेरस करेंगे। तो वहाँ पे वो लोग हंसने लगती हैं। अब वो बोलती है प्लीज वहाँ पे आना, हम लोग प्रॉपर गैदरिंग करेंगे। तो वो गुस्से में हाथ पटकता है। वहीं उसके पीछे के लोग भी वहाँ पे उसकी कैलीग्राफी देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब वहीं शी आके बोलते हैं कि ये बुरा नहीं होगा तुमने जियांग के सन को ह्यूमिलेट किया। तो इस पे तांग बोलती है कोई नहीं, कम से कम वो लोग ये शो देखने तो आएंगे। मैं तो खुश हूँ कि जाओ ने मुझ पे विश्वास किया। वहीं उसकी बातें तो यहाँ पे पीछे डेंगी सुन रहा था और बोलता है कि गैदरिंग, अब ये क्या सोच रही है? वहीं यहाँ पे फू किसी से मिलने आता है जिसका नाम जांग होता है। वो उसको यंग मास्टर बुला रहा था। वहीं ये बहुत कमजोर लग रहे थे और बोलता है कि आप ही हैं जिसने मुझ पे वो आरोप नहीं लगाया कि मैंने वहाँ पे आग लगाई थी। तो इस पे वो बोलते कि मैं तो बस एक सर्वेंट हूँ, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं थी, और प्लीज मैं ये नहीं पीऊंगा अभी। तो इस पे वो बोलता है कि कोई बात नहीं, पर जो वे विलेज में उस वक्त बच्चा था, क्या मुझे बता सकते हैं कि वो अभी तक जिंदा है कि नहीं? अब यहाँ पे तांग बताती है जाओ को कि मेरे फादर और मदर अच्छे से सेटल हो गए वहाँ पे, और जो भी उन्हें चीजें मिली है वो दोनों उसके बारे में बात करने लगते हैं। तांग बोलती है चलो अच्छा है, उन्होंने कभी भी फाइनेंशियल मैटर में ध्यान नहीं दिया। अब ये दोनों के लिए लेसन भी होगा, लालच वैसे भी बुरी बला होती है। अब जाओ बोलती है तुमने जो कंपटीशन खेला था उसकी वजह से लोग ज्यादातर गैदरिंग में आना चाहते हैं। तो इस पे तांग बोलती है तुम्हारा प्लान था, और वैसे भी हम लोग तो चाहते हैं कि जो टैलेंट है वो शाइन करे, जो औरतें हैं उनको दबा दिया गया है वो बाहर आए, पर वो लोग ऐसे क्यों बात करते हैं? जाओ बोलती है उनके वर्ड्स कुछ नहीं है, शायद उन लोगों के अभिमान को ठेस पहुंचा होगा। तो इस पे तांग हंसने लगती है। वहीं यहाँ पे हमें गैदरिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी बोलता है कि जिंग के हारने की वजह से आप लोग बहुत एरोगेंट हो गए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि शेम क्या होता है। अब वो यहाँ पे उसके साथ बैठता है। अब यहाँ पे वो बैठ जाता है और कहता है कि अगर तुम हारी तो वो लड़की बोलती है अगर मैं हारी तो मैं स्टेटमेंट लिख दूंगी कि ये बोर्ड गेम मैं दोबारा नहीं खेलूंगी। तो इस पे वो बोलता है कि आप लोग यहाँ बैठने के लायक भी हो। तभी वहाँ पे जाओ आ जाती है। तो वो उसे ग्रीट करता है और बोलता है आपने क्या कहा, आपको समझ आया? तो वो उससे सॉरी बोलता है और बोलती है कि अगर वो हारी तो मैं भी उनके साथ ये स्टेटमेंट लिखूंगी। तो इस पे उसे मना करती है। तो बोलती है आप भी वुमेन है, मैं भी, एक गिरेंगी तो दूसरी भी। अब यहाँ पे वो लोग बोर्ड गेम खेलते हैं। शी पूछती है अगर वो हारी तो तुम सच में वो लिखोगी? तो उसमें बोलती है कि हारने से मैं डरती नहीं, भले ये लोग नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर इनकी रिस्पेक्ट हाई पोजीशन से नहीं आती और ना मैं इनसे डरती हूँ, और अगर हम हारे भी तो ये एक विड्रॉ होगा। वैसे भी मैंने कहा था इसका पर्पस है कि वो उनके बराबर है। वहीं यहाँ पे वो जीत जाती है उससे बोर्ड गेम में, और यहाँ पे और भी औरतें उनसे जीत रही होती हैं और वो लोग उनके सामने सर झुका रहे होते हैं। जाओ बोलती है कि वुमेन फैमिली को सपोर्ट करती है, शादी के बाद हस्बैंड को सपोर्ट करती है, उसकी फैमिली को सपोर्ट करती है। हम किसी का फेवर नहीं लेते बल्कि अपनी रेपुटेशन के लिए फाइट करते हैं। वहीं यहाँ पे दिखाते हैं कि शुन को उसके फादर से लेटर आया था जिसे पढ़ के वो बोलता है कि फादर ने कहा है कि मेरे को पेशेंस रखना होगा, इंतजार करना होगा, और उन्होंने मुझे आज तक जो भी तरीके सिखाए वो किसी को मारने के लिए सिखाए। तो यहाँ पे उसका आदमी बोलता है कि वो आपकी केयर करते हैं। यहाँ पे शुन उसको इंक घिसने के लिए बोलता है। तो वो बोलता है कि आप ये वापस रिप्लाई लेटर लिख रहे हैं? तो वो बोलता है कि नहीं, डेंगी को लिख रहा हूँ। शुन का आदमी बोलता है कि उसने हमारी कैपिटल से भागने में मदद करी थी, पर जाओ उनके बीच में नहीं आई। इसका मतलब है उन दोनों के बीच जरूर कुछ डीड हुआ होगा, क्या हमें फिर भी उनके साथ कुछ रखना चाहिए? तो इस पे शुन बोलता है ये मैटर नहीं करता, उसने जो भी मेरे लिए पहले किया वो सबसे पहले आता है। वहीं यहाँ पे जाओ आती है डेंगी से मिलने, उसके लिए एक जेट भी लाती है जिसे देख के वो बोलता है कि ये तो बहुत फाइन लग रहा है, और उसे थैंक यू बोलता है। अब डेंगी उसे बैठने के लिए बोलता है और बोलता है आप इतने टाइम पे आई तो बताइए आपको क्या बात करनी है? जाओ बोलती है मुझे पता चला नॉर्थर्न डेजर्ट का किंग वापस आ रहा है।
मुझे पता चला आप वहाँ एक जनरल भेजना चाह रहे थे, पर पहले यांगफेंग ने मना कर दिया था, इसलिए मैं आपसे बात करने आई गार्ड जनरल के बारे में, उन्हें अपॉइंट करने के बारे में। यानलाई के बारे में आपने क्या सोचा है, यानी फू के बारे में? डिंगी बोलता है मैंने आपको पहले भी समझाया था जब आप उसे इंपीरियल गार्ड कमांडर बना रही थी कि उसे इतना लाइटली नहीं लिया जा सकता, और अब तो फ्रंटियर ट्रूप्स ही उसके हाथ में है, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? और यांगफेंग भी तो है। तो इस पे वो बोलती है कि वो अपनी फैमिली और यांगफेंग से कोई कनेक्शन नहीं रखता। तो इस पे डिंगी बोलता है पर वो एक शी है, अगर वो दिन आएगा जब उसे यांगफेंग और आप में से चूज करना पड़ेगा तो वो क्या करेगा, आप जानती है? तो वो बोलती है कि वो मुझे चूज करेगा। तो इस पे डिंगी बोलता है अगर आपने अपना मन बना लिया तो मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बस ये सोचता हूँ कि आप जीते। तो इस पे जाओ बोलती है आप बहुत चिंता करते हैं। डिंगी बोलता है कि ये जेट बहुत फाइन है, तो इसको किसी और के हाथ की जरूरत है। अब वहीं पे यांगफेंग का आदमी आके बताता है कि ग्रैंड प्रिंसेस उससे मिलने गई थी। तो इस पे यांगफेंग बोलता है कि वो ऑलरेडी मुझे एक राइवल की तरह देखती हैं, तो वो डेंगी का इस्तेमाल करेंगी और उनका अगला स्टेप होगा यानलाई को कमांडर बनाना फ्रंटियर ट्रूप्स में। अब यहाँ पे यांगफेंग बोलता है कि वो भी बदल चुका है यानलाई। अब यहाँ पे जाओ डेंगी से पूछती है कि आप शुन से मिले अभी कभी? तो यहाँ पे वो बोलता है कि उसे बंदी बना लिया गया है, तो मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिला उससे मिलने का। तो इस पे वो बोलता है कि आप ही थे उसके सबसे ज्यादा करीब, तो आप ऐसे दूर हैं तो लोगों का आप पे सवाल उठ सकता है। अब यहाँ पे डेंगी बोलता है कि मैं आपके साथ ही हूँ, आप मुझे बार बार टेस्ट क्यों कर रही हैं, क्या मेरे बारे में कोई बात है? तो वो बोलती है कि नहीं। तो उस पर डिंगी बोलता है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक सब कुछ इस टू स्टेट को दे दूंगा। अब यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे पता है अब बहुत देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। उसके बाद रुक के बोलती है कि मुझे पता है कि कमांडर को अपॉइंट करने में आप जल्दी नहीं करेंगे और ध्यान से सोच विचार से ही काम लेंगे। फिर वो हाथ से चली जाती है। यहाँ पे जाओ के जाने के बाद उसका आदमी आता है और बोलता है कि वो तो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इस पे डेंगी बोलता है कि मुझे पता है, हमें कुछ ढूंढना होगा सर्वाइव करने के लिए। अब वो यहाँ पे शुन का लेटर उसे देता है जिसमें उसका थैंक यू लिखा हुआ था, तो वो रात में उससे यहाँ पे मिलने आया था। वहीं यहाँ पे दिखाते कि वो लड़की महल में ही आ गई थी, मतलब जो मैडम के साथ वहाँ पे काम करती थी स्ट्रॉन्ग होल्ड में, और यहाँ के तौर तरीकों में एडजस्ट कर रही थी। तो वो चल के आ रही थी पर वो गिर जाती है। तो उसकी सेवक बोलती है जाओ कि ये तुम कैसे गिर रही हो? तो यहाँ पे वो लड़की बोलती है कि मुझे क्या पता, तुम लोग के कपड़े इतने लंबे हैं। तो इस पे जाओ बोलती है कोई बात नहीं, कोई कंफर्टेबल कपड़े पहन लेना, जिसे सुन के वो खुश हो जाती है और बोलती है कि आप बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उसकी सेवक बोलती है मदर की तरह? मैंने एक बार यहाँ पे ये फॉर्च्यून पढ़ा था, उसमें दिखा रहे थे कि आपकी मदर जिंदा है, पर मुझे लगा गलत दिखा रहा है। वहीं ये सुन के वो बोलती है इतना सटीक है क्या तुम्हारा ये फॉर्च्यून, मेरा भी ट्राई करो ना। तो वो पहले तो मना कर दी थी, उसके बाद मान जाती है और ट्राई करने लगती है। तभी वो बोलती है कि सामने से लेटर आ रहा है। तो वो बोलती है क्या तुम ये भी पता कर सकती हो इससे? तो वो बोलती है नहीं, मैंने अपनी आंखों का इस्तेमाल किया। तभी यहाँ दिखाते हैं कि लड़की आती है और उसे लेटर देती है। उस लेटर में एक पॉट का टुकड़ा भी होता है। वो लोग पूछती है क्या है, तो यहाँ पे जाओ बोलती है कि ये एक पॉट का टुकड़ा है जो कि उसी वे विलेज की आग में डिस्ट्रॉय हो गया था। अब उस टुकड़े में जो लिखा होता है, जो लड़की है वो बोलती है ये क्या है? तो वो बोलती है कि इसका मतलब है ये शाओनिन से है। वहीं यहाँ पे अब शुन का आदमी बताता है कि कोई तो वे विलेज के बारे में जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में सीक्रेट इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो यहाँ पे शुन बोलता है उसको कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगा क्योंकि जो भी सारे सबूत थे वो तो उसी टाइम डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। अब यहाँ पे शुन बोलता है फिर भी उन सब चीजों को बंद कर दो, अगर वे विलेज का राज बाहर आ गया और किसी ने हमें पकड़ लिया तो अच्छा नहीं होगा। वो बोलता है हाँ मैं समझ गया। तभी यहाँ पे होती है जाओ की एंट्री। फाइनली यहाँ पे जाओ इतने टाइम बाद शुन से मिलने आ ही गई है। वहीं शुन के हाथ रुक जाते हैं। जाओ एकदम हीरोइन की तरह, जो वो है भी उसकी तरह एंट्री करती है। अब यहाँ पे जाओ बोलती है कि अभी भी अपने फादर का वेट कर रहे हो कि वो तुम्हें आके बचाएंगे? वैसे पता है मैंने तुम्हें मारना क्यों नहीं चुना, क्योंकि मैं तुम्हें इस कैपिटल में बंदी बनाकर तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हें रखना चाहती हूँ। वैसे तुम्हारे फादर से जो तुम्हें लेटर आया था उस बारे में मुझे पता है, वो लेटर में तुम्हें रुकने के लिए कहा गया था, पर वो तुम्हें हमेशा रोकने के लिए था, क्योंकि अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो ये धोखा माना जाएगा और शाओनिन को भी खतरा होगा। वैसे जब मैं शाओनिन गई थी तुम्हें पता है तुम्हारे फादर ने मुझसे क्या कहा था कि उनकी एक वाइफ है, 3 कॉन्क्यूबाइंस है और 7 बच्चे। ये सुन के शुन को गुस्सा आता है और बोलता है बस। यहाँ पे वो बोलती है क्या हो गया, हेल्पलेस फील हो रहा है? तो यहाँ पे वो बोलता है कि ये सब तुम कर रही हो बस ये सुनने के लिए ना कि मैं बोलूँ कि मुझे शाओनिन वापस भेज दो। फिर स्माइल करके कहता है पर मैं ऐसा कहूंगा नहीं, ये कॉर्टयार्ड मुझे अच्छा लग रहा है, स्मॉल और सिंपल। तो यहाँ पे जाओ बोलती है मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा यहीं पे 4 दीवारी में रहो, देखते तुम्हारी किस्मत तुम्हें कहाँ तक ले जाती है। और जहाँ वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। वहीं शुन का तो दिमाग खराब हो गया था ये सब सुन के। वहीं यहाँ पे तांग और जाओ जो भी गैदरिंग हुई और उसके बाद उन्हें जो भी अच्छे रिजल्ट मिले उनके बारे में बात करने लगती है। अब तांग यहाँ पे उससे डेंगी के बारे में पूछती है तो वो बोलती है कि मुझे पता है वो क्या गेम खेल रहा है और वो यानलाई को रोकना भी चाहता है। अब यहाँ पे तांग बोलती है कि आपको लगता है कि यानलाई आपके साथ खड़ा रहेगा, क्या आप उसे सेंड करना चाहती है फ्रंटियर में? तो यहाँ पे जाओ बोलती है कि वही है जिसे मेरे फादर ने और मिस्टर जोंग ने चुना था। तो तांग बोलती है वो शी फैमिली से आता है और डेंगी उसे रोकने की पूरी कोशिश करेगा, तो मैं फोर्स करूंगी कोर्ट को इशू करने के लिए। अब यहाँ पे जाओ वही प्रस्ताव रखती है कोर्ट में कि वो सबसे कैपेबल है, जनरल ने भी उसे ही चुना था और सबसे ज्यादा क्वालिफाइड भी। पर यहाँ पे डेंगी बोलता है कि ये आप ऐसे नहीं चुन सकते, ये बहुत डेलिकेट पोस्ट है, बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और बोलता है किसी और को ये प्लेस लेनी चाहिए। और वैसे भी जब वो इंपीरियल गार्ड में बना था तो क्या हुआ, वो रूल्स के खिलाफ गया। तो इस पे जाओ गुस्से में बोलते हैं कि तुम भूल गए हो, अगर यानलाई नहीं होता तो आज योर मैजेस्टी की गर्दन पे तलवार होती, तुम उसके पीछे इतना क्यों पड़े? तो इसमें डेंगी खड़ा होता है और बोलता है कि अगर आप आज मेरी मौत का भी आदेश दे दे तो भी मैं बोलूंगा। और बोलता है कि अभी भी उसे अच्छे से सजा नहीं मिली है जिसकी वजह से सब बातें बना रहे हैं। फिर जाओ बोलती है तो आपका इस पे क्या कहना है?
तो यहाँ पे डिंगी बोलता है कि लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें डेथ मिलनी चाहिए। अब जाओ गुस्से में आ जाती है, उसे घूर के देखती है। वहीं यहाँ पे ग्रैंड मास्टर भी टेंशन में आ गए थे। यहाँ पे यांगफंग बोलता है कि वो कैपिटल वापस आ गया है। तो उसका आदमी बोलता है पर वो अचानक गायब हो गया है, कुछ जरूर हो रहा है, तुम उसे देखते रहो, उस पर ध्यान रखते रहो, और कोर्ट के बारे में सब कैसे चल रहा है। तो इस पर उसका आदमी सारी बातें बताने लगता है और बोलता है आपका प्लान बहुत अच्छा था, हर हाइनेस ने रिक्वेस्ट करी। तो इस पर वो बोलता है कि डेंगी ने कैसे रेक करा। तो वो बताता है कि उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई। तो यहाँ पे वो बोलता है कि अगर वो सच में उसे मारना चाहता है तो योर हाइनेस उसे ऐसा करने नहीं देंगी और उसे बड़ा टाइटल ग्रैंड करेंगी, जो कि हमारी शी फैमिली के लिए अच्छा होगा। और जरूर शुन भी कुछ प्लान कर रहा होगा। तो उसका आदमी बोलता है कि हमें एडवांस में तैयारी करके रखनी चाहिए। तो वो बोलते हैं कि हमें वेट करना चाहिए। अब वहाँ से उसका आदमी चला जाता है। तभी यहाँ पे जाओ आती है तो उसे ग्रीट करता है और बोलता है आइए बैठिए। तो वो बैठती नहीं, तो उसे देखता है और बोलता है कि आपके लैंडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपको डिंगी से डर नहीं लग रहा कि वो उसके ऊपर भारी पड़ेगा। तो इस पे जाओ बोलती है कि वो आपका भाई है, डेंगी उसका खून का प्यासा हो रखा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इतने आराम से बैठे। तो यहाँ पे यांगफेंग बोलता है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं उसे हमेशा सेव करता हूँ, उसके बड़े भाई होने के नाते मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया बचपन से, पर अभी का जो उसका बिहेवियर है उसकी वजह से क्लैन पे फर्क पड़ रहा है, पर अभी मैं उसे सेव नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो इस पे जाओ बोलती है सच में आपको तो गेम में मास्टरी है ना, तो फिर कैसे। यहाँ पे वो उसकी बोलती बंद हो जाती है। अब जाओ बोलती है आप जानते हैं कि उसने वे विलेज में फायर नहीं लगाई थी, फिर भी आपने उस पर इल्जाम लगने दिए, आप उसे यूज कर रहे हैं। तो वो उसे देखता है। यहाँ पे वो बोलता है कि आपको पता है। तो वो बोलती है कि अगर उसके पास मिलिट्री पावर होगी तो शी क्लैन के लिए अच्छा होगा, सोचती हूँ कि आप जरूर उसको सपोर्ट देंगे। अब जाओ वहाँ से चली जाती है। तो यांगफिंग बोलता है बदल गई है ये। अब यहाँ पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि वो लोग कह रहे हैं वो उन्हें मारेंगे, मैं नहीं चाहता कि वो उन्हें कुछ हो। तो वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सबको बताऊंगी कि कौन ट्रस्ट के लायक है। तो वो पूछता है कि आपके पास कोई प्लान है। तो यहाँ पे जाओ बोलती है कि तुम सो जाओ, कल तुम्हें पता चल जाएगा। अब वहीं यहाँ पे फू को दिखाया जाता है जो वापस आ गया था और वो बाहर जाओ का ही वेट कर रहा था। तभी यहाँ जाओ आती है। जाओ जैसे ही उसे देखती है वो तुरंत उसकी तरफ भाग के आती है। फू भी उसके पास आता है। तो यहाँ पे जाओ बोलती है तुम वापस आ गए। तो फू बोलता है कि हाँ। अब वो उसके आंसू साफ करता है। उसके बाद जाओ उससे बोलती है तुम्हें कोई क्लू मिला। तो वो बोलता है कि हाँ छोटी मोटी चीजें मिली है, पर बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मुझे और चीजें देखनी पड़ेंगी। तो इस पे जाओ बोलती है कि उससे रिलेटेड है जो तुमने अभी मुझे कुछ टाइम पहले वो पॉट का टुकड़ा भेजा। फिर बोलती है और तुम्हें ब्लड बर्न पिल के बारे में पता चला कि वो कैसे वे विलेज में गई। वो बोलता है मुझे वहाँ के वो मेडिकल स्टोरेज रूम में तो नहीं मिली, पर मुझे जरूर पता चला कि यांगफेंग उस मेडिसिन का यूज करके किसी बच्चे को जिंदा कर रहा है, किसी बच्चे को जिंदा रख रहा है। तो इस पे जाओ बोलती है श्यांग। तो वो हाँ में सर हिलाता है और बोलता है इसका लेना देना उस फायर से जरूर है, उस जार में ऑयल भरा हुआ था और पक्का वो ऑयल भी शाओनिन से ही होगा, पर उसके साइड में जो मार्क था वो कैम्यू स्ट्रॉन्ग होल्ड से था। तो इस पे जाओ बोलती है तुम्हारा मतलब है वो फायर इसलिए लगाई गई थी ताकि मेरी मदर को वहां से बाहर निकाल सके। तो वो बोलता है पक्का उसका लेना देना तुम्हारी मदर की आइडेंटिटी से, जो नॉर्थर्न डेजर्ट की जनरल थी कभी, वो आग इसलिए लगाई गई होगी ताकि लोग इन्वेस्टिगेट करें और तुम्हारी मदर की आइडेंटिटी बाहर आए, फिर तुम्हारे फादर को भी उसकी वजह से उनकी पोजीशन से निकाल दिया जाए। पक्का नॉर्थर्न डेजर्ट के किंग ने ये किया होगा, बट चुन ने कोई भी क्लूज नहीं छोड़े। तो जाओ बोलती है इनमें से कुछ भी है जो मैं कर सकती हूँ। तो इस पे वो बोलते हैं जितना तुम सोची हो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारी मदर के ऑरिजिन से जुड़ा हुआ है, शायद तुम कुछ नहीं कर पाओगी और शायद जब तुम इसका पता लगाओगी बहुत खतरनाक चीजें होंगी, पर मैं इसकी तह तक जाना चाहता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि यांगफेंग को इसके बारे में पता ना चले। तो वो कुछ बोलने की कोशिश करती है। तो इस पे वो उसे रोकता है और बोलता है कि मुझे पता चला कि कोर्ट में आज क्या हुआ, डेंगी मेरे खिलाफ चाले चल रहा है। तो साहब बोलती है पर तुमने मिलिट्री मेरिट्स को अर्न किया है। तो इस पे वो बोलते हैं कि अब मैं बस उसके लिए जीना चाहता हूँ और एक पर्सन को सेव करना चाहता हूँ। तो वो पूछती है वैसे वो पर्सन कौन है, तुम्हें उसको लेके एकदम क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे देखता है। तो यहाँ पे जाओ आंखें बंद कर लेती है। तो वो स्माइल करता है और उसके पीछे से एक पत्ता निकाल के फेंक देता है। तो जाओ शर्मान लगती है और पूछती है क्या तुमने मुझसे कभी भी झूठ बोला है। तो यहाँ पे फू बोलता है कि कभी नहीं और ना कभी बोलूंगा। जाओ बोलती है कि मेरे फादर चाहते थे कि तुम फ्रंटियर को कमांड करोगे। तो वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे फादर और तुम चाहते हो और मैं ना करूं, पर तुम उसे प्रॉमिस करो कि तुम अपने आप को हार्म नहीं पहुंचाओगी, कल के कोर्ट में मैं अपने लिए खुद फाइट करूंगा। तो वो हाँ बोलती है। अब यहाँ पे फू से गले लगाता है और यहाँ पे कोर्ट में डेंगी लियांग शियांग को अपॉइंट करने के लिए कह रहा था। तो यहाँ पे जाओ मना कर देती है। ये सुन के डेंगी बोलता है कि योर हाइनेस आपका बार बार सरकारी मामलों में दखल देना मना है, महल की महिलाओं को राज्य के फैसलों में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं है और आगे से स्टेट अफेयर में दखल मत दीजिएगा। वहीं यहाँ पे सब बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ पे फू आता है और उसको देख के यहाँ पे वो स्माइल करने लगती है। अब वो बैठता है और बोलता है कि मैं अपने फर्ज की कसम खाता हूँ आधे साल के अंदर मैं नॉर्थर्न डेजर्ट के राजा को हरा दूंगा। अब ये सुन के जो जाओ के चेहरे पे स्माइल थी वो गायब हो जाती है और अगर मैं हारा तो जो भी कानून की सजा हो वो मैं स्वीकार करूंगा। अब यहाँ पे डिंगी बोलता है कि तुम भी उसका साथ दोगे। तो यहाँ पे यांगफेंग बोलता है जब उसने अपना दिल बना लिया मैं ध्यान रखूंगा कि कोई बीच में ना आए। वहीं यहाँ पे जाओ तो अभी भी शौक थी, पर डिंगी की तरफ के लोग बोल रहे थे कि इसे स्वीकार ना करें क्योंकि हम एक और रिस्क नहीं ले सकते वॉर का। वहीं इसी बात को लेकर दोनों दलों में लड़ाई हो जाती है कि करना है कि नहीं करना है। वहीं यहाँ पे ग्रैंड मास्टर उठ के बोलते हैं कि मैं ग्रांड करता हूँ आपने जो भी कहा। अब यहाँ पे जाओ से देखती है, वहीं फू से देख के स्माइल करता है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। ये एपिसोड काफी लंबा हो गया है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।